प्रेज लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को मैं शाम करती अपनी छोटी सी गवाही जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में दी उसे आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया और उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जैसा वचन में कहा कि मैंने अपना लहू देकर, दाम देकर तुम्हें खरीदा है। उस प्रभु की महिमा और गवाही देने का मौका दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मैं इस गवाही देने के भी योग्य नहीं हूं, परंतु उस महान परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में मुझे करना चाहिए कि किस रीति से उसने मुझे अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया, कार्य किया और उसकी गवाही देना आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं मसीह में आने के पहले मेरा जीवन बहुत ही खराब था, बुराई से भरा था और मैं छोटे आयु के अंदर, बचपन से लेकर छोटे उम्र के अंदर ही मैं बुरी संगति के अंदर, बुरे वातावरण के अंदर, दोस्त मित्रों के बीच में, उन सारे बुरी संगति और बुरे आदतों के और बुरे लोगों के बीच में और जब मैं स्कूल ही जाता था तब से मैं शराब पीता था और स्कूल में जाकर शराब पीकर एक गिलास शराब पीकर मैं स्कूल में अटेंड करता था। यहाँ तक कि मेरे शिक्षिकाएं वे जानते थे कि ये शराब पीकर आया है और वो उस समय जब मैं उस जगह पर स्कूल जाने के पहले ही 5 रुपए का एक शराब का मुंह की दारू मिलती थी और उसे पीकर क्लास में अटेंड करता था। लगभग मैं 9वीं या 10वीं के अंदर ये सारी चीजें करता था। इतना बुरी आदत लग चुकी। बचपन से ही मेरे जीवन में मारामारी, शराब पीना, झगड़ा करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को सताना और ऐसे दोस्तों मित्रों के साथ रहना और जिस एरिया में या उस स्थान के अंदर मैं जहाँ रहता था उस एरिया के अंदर लोगों के अंदर दहशत करना, लोगों को मारना, सताना, उनके पैसों को छीनना या लूटना या लोगों को तंग करना और ये सब हम दोस्तों के साथ सालों यही सारी चीजें करते थे और ये रोज का हमारा ये ऐसी स्थिति थी कि रोज सुबह उठते थे, शराब पीते थे, लोगों को मारते थे, लोगों को लूटते थे और लोगों के बीच में गुंडागर्दी और ये सारी चीजें वहां पर करते थे और ये सारी चीजें उम्र के 16 या 15 साल से ही ये सारी चीजें इन सारी बुरी आदतों का मैं शिकार हो गया। बुरी आदतें मेरे अंदर आ गई, बुरी संगति और धीरे धीरे फिर ऐसे लोगों के साथ मेरी संगति होने लगी, उनके साथ मैं घूमने लगा, फिरने लगा और वे एक तरह से माफिया टाइप या बड़े गुंडे और उनके लिए हम लोग काम करते थे, उनके लिए ये सारी चीजें करते थे और एक तरह का ऐसा क्रेज था कि उस समय की इस सारे गुंडागर्दी करना
और ये सब इस तरह से हम लोग वहां पर ये सारी चीजें करते थे। और हमारे मोहल्ले के या उस नगर के लोग भी हमसे परेशान हो गए, डरते थे, घबराते थे। रिक्शा वाले पैसे नहीं लेते थे, दुकानदार पैसे नहीं लेते थे, शराब वाले पैसे नहीं लेते थे। किसी को मारना है तो पैसे देकर हम लोग मारते थे। हमारा एक तरह से ग्रुप ही हो गया। रात बेरात हम लोग घूमते थे और लोगों को तंग करते थे, लोगों के पैसे छीनते थे। इतना जितना बुरा जीवन जी सकते थे, जितना बुरा काम कर सकते थे हमारे जीवन में, हम उन सारी चीजों को करते थे। और सुबह से लेकर रात के सोने तक पूरी तरह से शराब पीकर ये सारी दहशत और सारी गुंडागर्दी किया करते थे। परंतु मैं समाधानित नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। और ये सारी चीजें मेरे मन को लगती थी कि मैं कहीं तो भी बुरा कर रहा हूं, बुरे रास्ते पे हूं और इसका अंत बुरा ही होगा। और ये सोचकर कभी कभी डर लगता था। और जितना बुरा जीवन जी सकते थे, बुरा काम कर सकते थे, जितना बुराई के रास्ते पे चल सकता था, उतना मैं चलता था और उतना काम करता था। और वो सारी चीजें हम लोग करते थे। और हमेशा हमारे साथ ग्रुप और झुंड रहता था और पीठ के पीछे तलवार लगाकर रखकर हम घूमते थे। और इस तरह से बुराई के जीवन के अंदर घर वाले सब लोग परेशान थे और इसके कारण मैं भी काफी परेशान था। परंतु ऐसा वातावरण बना कि हम ऐसे ही बुराई का काम रोज करते थे। परंतु एक दिन में अचानक उस दिन कुछ लोगों के साथ मारा पीटी करके और ऐसा ही दिन भर दहशत फैलाकर झगड़ा करके ऐसा वातावरण निर्माण करके शाम को मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बियर बार में शराब पीने के लिए रात को मैं जा रहा था। और उसी दिन उसी रास्ते पर कुछ सेवक पास्टर रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा कर रहे थे। और जब मैं वहां से जा रहा था रिक्शा के लिए, तो देखा कि ये लोग रास्ते में ये सब चीजें बता रहे हैं। और एक पास्टर किसी को भाई वो समझा रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उनको डराया, धमकाया और कहा कि ये हमारे एरिया में ये नहीं चलेगा, वरना आपको मारेंगे, आपके हाथ पैर तोड़ेंगे। और इस तरह से मैंने उनको डराया, धमकाया और मैं वहां से चले गया। और जब मैं वहां से चले गया और बियर बार के अंदर, वहां पर बहुत ही फेमस एक बियर बार था, दिल्ली दरबार करके, और उसमें जाकर रात भर हम लोग 3 बजे तक शराब पिए और बहुत मस्ती और बहुत झगड़े रगड़े और करके रात को घर आया और घर आकर सो गए। और जब मैं सो गया तो सुबह जब मैं उठा तो उठने के बाद सारे दोस्त मित्र फिर हम लोग पीने के लिए और सारी बुराइयों के लिए हम इकट्ठा हुए। और हमारे जो रेगुलर जो हमारी ज्ञान थी, टीम थी, और हम लोग रोज इकट्ठा होते थे और फिर सब मिलकर वो काम करते थे। दहशतगर्द और लोगों को मारना, लूटना और लोगों के अंदर डर निर्माण करना, और ये सारे हमारे दिनचर्या का काम हो गया था, डेली का एक रूटीन हो गया था। और उस टीम को मैं लीड करता था और वो सारे मेरे साथ थे। और फिर जो भी कुछ हमारे पास किसी को कुछ करना है या किसी को कोई पैसे देकर या कोई बताता था कि इसको
तकलीफ देना है या इसको उठाना है, इसको मारना है, और ये सब चीजें हम लोग उस दिन में वो सारे मान लीजिए कि ऑर्डर या वो सारी चीजें हम पता करते थे और उस तरह से हम वो काम करते थे। लेकिन अगले दिन जिस भाई को मैंने जिस रात को शराब पीने के लिए जा रहा था, उस भाई को मैंने धमकाया और डराया और उस भाई से धक्का मुक्की की, और फिर बाद में अगले दिन वो भाई हमारे पास में आया और मेरा घर ढूंढते हुए, और उस भाई ने कहा कि भाई, और जैसे मैंने उस भाई को देखा तो मुझे गुस्सा आया, और मैंने गुस्सा आने के बाद उस भाई को मना किया आने के लिए, परंतु वो भाई ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करना है, मुझे कुछ आपको बताना है। और वो भाई ने कहा कि मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये सब मुझे पता है, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। और फिर हम लोगों ने उनके सामने, ताकि वो डर जाए, घबराए जाए, चाकू या तलवार या जो भी हथियार जो है हम लोगों ने उनके सामने निकाल कर दिखाया। और उस समय जो पिक्चर के अंदर बहुत सारे हथियार रहते थे, और उस समय तेजाब पिक्चर करके चल रहा था, और उस पिक्चर में का जो हथियार, जो चाकू था, वो हम लोग लेकर, वो बहुत बड़ा फैड था कि वो उस तरह का हथियार, और हम लोगों ने वो उसे खोला, उनको दिखाया, तलवारें दिखाई और कुछ चीजें दिखाई, ताकि वो डर कर निकल जाए। और तो भाई वहां से डर कर नहीं निकला, परंतु उस भाई ने मुझे कुछ चीज बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो सही नहीं है, आपको प्रभु यीशु के रास्ते पे आना है। प्रभु यीशु को एक बार आप चर्च को आइए, और चर्च को आकर देखिए, चर्च में आकर आपको आशीष मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक बार चर्च को आइए, एक बार। हमने, लेकिन जो हमारे मित्र और जो हमारे जो टीम थी या गैंग के लोग थे, कह रहे थे कि भाई इसे हम देख लेते, इसे मारते। मैंने कहा कि ये तो परमेश्वर का, कोई ईश्वर का या परमेश्वर का बंदा है, इसे हमें कुछ नहीं करना है, वरना हमारे तो ऊपर शाप आ जाएगा। और हमने उस भाई को मना कर दिया और उससे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, और हमें समय मिलेगा तो हम निश्चित आएंगे। और फिर हमारे साथ बारंबार फिर वही बुराई, वही मारा पीटी, झगड़ा, लूटपाट, लोगों को सताना, लोगों को तंग करना, लोगों के लिए काम करना, और ये सब जितना दहशत का काम कर सकते, जितना दहशत फैला सकते, या जितना बुरा कर सकते हैं, बुराई का काम उतना हम करने की कोशिश करते रहे। कुछ 3-4 महीने के बाद वो भाई फिर से आए, और वो भाई ने कहा कि भाई, एक बार आप चर्च की आंखें देखो, एक बार चर्च में आके। हमने सोचा कि क्यों ना, मतलब ये 3 महीने के बाद फिर मिला, फिर हमने सोचा कि ये जो है फिर से गएगा चर्च आओ, और चर्च आने के लिए, और ठीक वैसे ही हुआ। वो भाई कहने लगा कि एक बार आप चर्च आओ। और लेकिन हम जब भी सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक हम पिए हुए रहते थे, और कम से कम 3 जो बोतल से मैं शराब पीता था, और पानी नहीं पीता था, और खाने के साथ सिर्फ शराब ही पीता था। और इतना बुरा, मतलब इतनी शराब की लत लग चुकी थी, और सारी चीजों की आदत लग चुकी थी, और इतना, मतलब ये सारी चीजें, और जो भी बातचीत उस भाई से होती थी, शराब के ही नशे में रहते थे। और तब उस भाई ने बारंबार, कई महीने के बाद, 3 महीने के बाद, फिर अगले वो 1-2 महीने के बाद आकर कहा कि भाई, एक बार चर्च आके देखिए, एक बार। और मुझे शराब की इतनी आदत लग चुकी थी कि जब मेरा एक मित्र था, और उसके डैडी शराब पीने के लिए, मतलब वो शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, और वो अंकल, उनके बेटे को, जो उनका बेटा मेरा मित्र था, और मित्र था,
उसे शराब लाने के लिए भेजते थे। और वो मुझे बुलाता था जब शराब लाने के लिए, और हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर शराब लाने के लिए जाते थे। और जब शराब लाने के लिए जाते थे तब हम क्या करते थे कि वो जो शराब की बोतल है, उस बोतल का ढक्कन खोलकर हम लोग शराब को थोड़ा पीकर, 1-2 ढक्कन पीकर, और उस शराब के ढक्कन को वापस लगा देते। और जो शराब पीते थे उसके बजाय पानी भरते थे। और उनके पिताजी इतने पिए रहते थे कि वो खोलकर उनके हाथ में देते, और वो पूछते थे कि क्यों बोतल खोला? बोला मैंने आपके लिए खोल के दिया है। तो वो कुछ नहीं बोलते थे। तो ऐसा करीबन मैं 5वीं कक्षा के अंदर या 6वीं कक्षा के अंदर हुआ, तब से मुझे शराब की आदत। और धीरे धीरे वो शराब की आदत, इतनी शराब की आदत लग गई, और इतनी कि मैं बता नहीं सकता। पानी कम, शराब ही शराब पीना पीता था। और हम दोनों को वो आदत लग चुकी, और इस तरह से हम लोग सारी चीजें मतलब शराब पीने की आदत लग गई। और हमारा ग्रुप और हमारा सारा जो ज्ञान था या जो ग्रुप था, वो सारा शराब पीता था। नशे के हालत में हम लोग क्या करते थे, क्या काम करते थे, किस तरह से काम करते थे, किसको क्या करते थे, किसको सताते थे, किसको लूटपाट, किसको मारते थे, और हमेशा लोगों का लहू, लोगों को दुख देना, तकलीफ देना, यही काम हम करते थे। और फिर रात को जब मैं सोने के समय मुझे काफी बुरा लगता था, परंतु मजबूरी है, क्योंकि मैं 10th में करीबन 4 साल फेल हो गया। जो संगति है, संगति के कारण मेरा सारा बुराई, मतलब जो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं था, और सारी बुराई मुझ में भर चुकी थी। और इसलिए जब वो भाई बारंबार बुला रहा था, और उस भाई ने निमंत्रण दिया कि एक बार चर्च को, और वो जब भी मिलता था कहीं पर, और हमारा एक चौक था, चौक में खड़ा रहने की जगह रहती थी, और वो भाई वो चौक में वो आता था और कहता था कि एक बार चर्च को। तो हमारे दोस्त कहते थे कि जो हमारे ग्रुप के, कि भाई इसको आप बताओ, इसको हम तब्बे से मारेंगे, तब्बे से दे देंगे। मैं यही कहता था कि परमेश्वर का चले, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो बारंबार इस बात को बोलने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना एक बार हम जाकर देखें वहां पर। और हम जाए वहां पर और जाकर देखें कि क्या क्या होता है, चर्च मतलब क्या है। और हमने सोचा कि एक दिन हम जाएंगे। और वहां पर शुक्रवार के दिन वहां पर प्रार्थना सभा थी, और उन्होंने उस शुक्रवार के दिन प्रार्थना सभा के अंदर, चर्च के अंदर उन्होंने निमंत्रित किया। और हम सारे जो ग्रुप के करीबन 8-10 लोग, हम लोग वहां पर चले गए। हमारे पास में हथियार थे, और वो सारी चीजें लेकर हम वहां पर गए। और हम सोचते थे कि चर्च में लड़कियां होती है अच्छी, और इस तरह से, इस उद्देश्य से, जो उद्देश्य था हमारा जाने का, सही नहीं था, और वो उद्देश्य बुरा था। और उस बुरे उद्देश्य को लेकर हम लोग वहां पर गए। और जब मैं वहां गया, और जब मैं वहां बैठा, और बैठने के बाद बहुत सारे लोग बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे, गीत गा रहे, और भजन कर रहे, स्तुति कर रहे, धन्यवाद दे रहे परमेश्वर को, यीशु मसीह को। और वो सारी चीजें मैं देख रहा, और हमारा तब तक ध्यान नहीं था, यहाँ वहाँ ध्यान था, हम लोग यहाँ वहाँ ध्यान देख रहे थे, और हम लड़कियों को देख रहे थे, और ये सारी चीजें, हमारा पूरा मतलब उद्देश्य सही नहीं था। परंतु वहां पर एक मुंबई से एक सेवक आए थे, एक पास्टर आए थे। उन्होंने उस शाम को वहां पर उपदेश दिया, संदेश दिया, और संदेश ये था कि आज रात अगर आप मर जाओगे तो क्या होगा, व्हाट इज द फेथ, विश्वास क्या है। और ये संदेश
जब उन्होंने प्रचार किया और बोलना शुरू किया और ये संदेश को बताना शुरू किया, तो जब हम संदेश सुन रहे थे, धीरे धीरे मेरे जीवन में, मेरे कानों के अंदर वो शब्द पड़ रहे थे और वो शब्द मेरे हृदय के अंदर वो काम कर रहे थे और काम कर रहे थे। और जब वो संदेश मैंने सुना कि विश्वास क्या है और विश्वास क्या है, अगर आज रात आप मर जाओगे और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा तो आप कहाँ जाओगे। और तब मेरे अंदर वो संदेश सुनने के बाद मैं शांत हो गया और शांत होकर फिर हम वहाँ से वो रात के 10 बजे तक संदेश सुनकर 10 बजे तक हम घर जाने के लिए निकले। दोस्तों में अलग अलग बात होने लगी, परंतु मैं जो उस परमेश्वर के दास सेवक ने जो संदेश प्रचारा, वो संदेश मेरे हृदय के अंदर काम करने लगा और मैं वो सुनकर मेरे जीवन में मैं शांत हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ बुराई का काम कर रहा हूँ, बुराई के रास्ते पे, और मुझे शराब की आदत लग चुकी है। मेरे परिवार के लोगों ने बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया समझाने का कि ये रास्ता छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, ये ग्रुप को छोड़ दे और एक अच्छा जीवन जीने की शुरुआत कर। परंतु मुझे इतनी आदत लग चुकी थी, इतनी लत या इतना मुझे वो शराब की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैं उस ग्रुप को या वो सारे काम मैं छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि पैसे फुकट में आते थे और सारी चीजें वो जो फ्री में मिलती थी, शराब फ्री में मिलती थी और सारे दिन भर उन लोगों के साथ यही काम हम करते थे। और उस रात जब मैं संदेश सुनकर घर आ रहा था, दोस्तों ने कहा कि आओ हम जाएंगे और शराब पीएंगे। परंतु उस रात मैंने सभी दोस्त उस ग्रुप के लोगों का कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे, आप लोग जाकर शराब पी सकते हैं, मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। और मैं जब घर आया और घर आकर मैं उदास बैठा था, शांत बैठा था, और मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों उदास है। क्योंकि आए दिन हम लोगों पर हमले करते थे, लोगों को मारते थे और कभी कभी लोग हम दूसरे ग्रुप के लोगों का भी हमला हम पर होता था। तो ये सब चीजें होती थी, तो इसके लिए शायद मम्मी ने पूछा होगा कि क्या हुआ, क्यों उदास है, क्या बात हो गई। परंतु मैंने ये जो बात मम्मी को नहीं बताई और बाद में मैंने खाना खाया और मैं सो गया, सोने के लिए गया और मैं सोने की कोशिश कर रहा था, परंतु सो नहीं पाया और नींद नहीं आ रही थी। पूरी तरह से मैं करवटें बदलते रहा रात भर, और फिर मैं रात के 2-3 बजे उठा और सोचने लगा और कि मैं क्या करूं। और जिस रात मैं उस चर्च में गया, उन्होंने मुझे बाइबल दिया और मैंने वो देखा कि कैसा प्रार्थना करते हैं, कैसा बाइबल पढ़ना है। उन्होंने मुझे बताया, कुछ बुक्स दिए जैसे मैसेज बुक, प्रॉफिट के मैसेज बुक कहा, और वो सारी बातें परमेश्वर ने मुझे वो परमेश्वर के विषय में उन्होंने वो सारी बातें। और उस रात जब मैं नींद नहीं आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैं जो राह पे चल रहा हूँ, जो शराब पी रहा हूँ, घर वाले परिवार वाले मुझसे तंग हो गए और बाकी जो विरोधी लोग हैं, जहाँ दूसरे ग्रुप है जिनको हम मारते सताते, उनका लोग आते और लोगों को हम सताते, या दूसरे ग्रुप के लोग जो ज्ञान के लोग होते हैं उनका हमला होना, और रोज कुछ ना कुछ वो घटनाएं घटती थी और ये सारी चीजें होती थी। और इसके कारण मैं इतना परेशान था, शराब पीना और लोग डरते थे और परेशान थे और सारी चीजें, वहाँ पर घर वाले भी परेशान थे और लोग भी हमसे परेशान थे। लोग भी सामने से आने से बाजू हट जाते थे, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता था, प्यार से बात नहीं करता था।
ये सारी चीजें इतना मतलब बुरा लग रहा था उस रात कि मैं जो राह पे हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, यह बहुत ही बुरा और गलत रहा है। अब इससे मैं निकल नहीं सकता। परंतु जब मैं शराब का इतना आदीन हो चुका था कि मैं शराब के बगैर रह नहीं सकता, कि मैंने उस रात सोचा कि क्यों ना ये जो स्थिति से तंग आकर मैं क्यों ना आत्महत्या कर लूं। और फिर मैंने उस रात मैंने सोचा कि मैं उन्होंने जो प्रार्थना करना सिखाया या बताया, और जो मेरे जो देवी देवता थे या जो भी मैं उनकी उपासना आराधना करता था, उन सारी चीजों को, तो उस रात मैंने वहां पर उनके नाम से प्रार्थना की और मैंने गिड़गिड़ाया कि मेरे जीवन को बदल दे, मुझे एक अच्छा रास्ता दे, शांति दे, सुकून दे, और मैं इस बुराई से पूरा हटना चाहता हूँ, एक नया जीवन शुरू करना है। मुझसे बोल, मुझसे बातचीत कर, मुझे एहसास होने दे कि परमेश्वर आप है और आप मुझे। फिर बाद में मैंने सोचा कि जो भी परमेश्वर मुझसे बात करेगा, यदि अगर अल्लाह हो और अल्लाह अगर मुझसे बात करेगा तो मैं मुस्लिम को फॉलो करूँ। अगर बुद्धिस्ट में कोई है और अगर वो मुझे वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे तो मैं उसको फॉलो करूँ। और रात भर मैं यही सोचते रहा और मैं प्रार्थना करते रहा और सारे वो धर्म और सारे देवी देवताओं को, सारे धर्म के और सारे लोगों को मैं प्रार्थना कर कर पुकारते रहा कि मुझे बचा लो, मुझे इससे छूटना है, मुझे इससे निकलना है, मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, मुझे एक अच्छे मार्ग पे चलना है, मजदूरी क्यों ना हो या कुछ रिक्शा चला के क्यों ना हो, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं प्रार्थना करते रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तो जिस रात जो सेवकों ने जो बुक दिया, जो बाइबल दिया, और वो मेरे उस कमरे में रखा हुआ था, और जब मैंने उस बाइबल को खोला और खुलकर मैंने वहां पर पढ़ा और पढ़कर रखा, और कुछ बुक जो इस सदी के भविष्यवक्ता विलियम मेरी उनकी किताबें मुझे, और मैंने वहां पर उन्हें भी खुलकर थोड़ा सा पढ़ा था, कहीं पढ़ा था और खुलकर रखा। और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से करीबन 4 बजे घुटने टेक कर प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप जिंदा परमेश्वर है, आप हमारी प्रार्थना सुनने वाली है, तो मुझ पापी पर दया कर, मुझे एक नया जीवन दे, मुझ में परिवर्तन आने दे, और मैं ये सारा रास्ता छोड़कर मैं आपके रास्ते में चलने चाहता हूँ। और जैसा ही मैंने ये प्रार्थना की, और मैंने प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करने के पहले मैं सोचा था अगर कोई भी परमेश्वर, कोई भी खुदा अगर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मैं अभी तंग आ चुका हूँ ये सारे जीवन से, ये सारे परेशानियों से, ये सारे शराब की आदतों से, मारामारी से, लोगों को तंग करने से, लोगों का खून बहाने से, लोगों को परेशान करने से, लूटपाट करने से, लोगों को सताने से मैं परेशान हो चुका था। और इसलिए मैंने तय किया, सोचा कि मेरा जो रास्ता है ये पूरा बुराई का रास्ता है, पाप का रास्ता है, और इस रास्ते से अब मैं आगे करना नहीं चाहता, इसलिए मैं तंग आ गया था। मैं सोचा कि मैं आत्महत्या करूं। तो आखिरी मैंने जब प्रार्थना की और जब प्रभु यीशु मसीह के मैं नाम से प्रार्थना की, और जब प्रार्थना करके मैं उठा, तभी मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर मैं अकेला था, और उस कमरे में उस बाइबल के अंदर से और उस मैसेज बुक में से ऐसे तारे के समान वो आग के, जो चूल्हे के अंदर जो आग जलती है उसमें से आग निकलकर धीरे से तारों के समान वो आग बाहर आई, और
उस बाइबल और उस मैसेज बुक में से निकल कर बाहर आई और बड़े चमक के साथ वो मतलब दिखना बंद हो गया, गायब हो गए। मुझे लगा आग लग गई है, और मैंने देखा कि बाइबल जल नहीं रहा है, मैसेज बुक नहीं जल रहा है, और आग तो दिख रही है, आग के समान मतलब वो तारे के समान ऐसा निकल कर ऊपर चले गए और ऊपर जा रहे और ऊपर जाकर वो एकदम गायब। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, एक बार मुझे दर्शन दे कि कौन वो खुदा, कौन वो परमेश्वर जिसने मेरा निर्माण किया, मेरे परिवार का निर्माण किया, कौन वो सृष्टि करता है कि मैं उससे भेंट करना चाहता हूँ, एक बार मैं उसको अनुभव करना चाहता हूँ, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, वो मुझे दर्शन दे, एक बार मुझे वो दिखाई दे, ताकि मेरा जीवन बदल जाए और मैं इस पाप के रास्ते से निकलकर एक नए जीवन के नए रास्ते में नया रास्ता अपनाऊं, वो एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। इसके लिए मैं वो प्रार्थना कर रहा और विनती कर रहा था कि जो परमेश्वर है वो मुझे दर्शन दे। और जब मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, तब उस बाइबल और उस प्रॉपर्टी बुक में से वो जाला बाहर निकलकर वो इतना चमका और मेरे आंखों से गुजर हो गया। और उसी दिन से मेरा स्वभाव, जीवन, मेरे विचार, मेरी बोली भाषा, मैं उठता था तो इतना गंदी गंदी गाली देता था कि जैसा हमारे गरीब बहन भाई या जो वो ऐसे स्लम एरिया में रहने वाले जो आजू बाजू के दोस्त मित्रों को जितना गंदा गाली दे सकते थे कि 20 साल जैसा ही वो मेरी 15-16 साल की उम्र थी, उस स्थिति से उस उम्र तक मैं जितना गंदी गाली दे सकता था, जितना बुरा मुंह से निकल सकता था उतना बोलता था। परंतु उस दिन से मेरे मुंह से शब्द बदल गए। मेरा जो शराब का जो सुबह उठे शराब को पीने का जो आकर्षण था, जो खिंचाव था, वो खत्म हो चुका और मुझे नया ही लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मेरा जीवन मानो बदल गया, मैं नया व्यक्ति हो गया। और उस रात पूरे व्याकुलता से, पूरे रो कर प्रार्थना कर रहा था, पूरा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु इस बुराई के रास्ते से निकाल दे। और जो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो जीवन दाता है, जिसने मुझे माँ के पेट में जन्म के लिए भेजा है, जन्म दिया है, उस परमेश्वर को मैं देखना चाहता हूँ। और उसने उस रात मुझे उस आग के अनुभव के द्वारा उसने दर्शन दिया और तब से मेरा जीवन बदल गया। और फिर उसी बाइबल को लेकर मैं चर्च गया और पास्टर को, सेवक दास को बताया। उस सेवक दास ने कहा कि प्रभु यीशु ने आपसे बात किया। वो बाइबल में से और मुझे वो जो प्रकाश उजाला दिखाई दिया, जो लाइट दिखाई दी, जो स्टार लाइट के समान स्टार दिखाई दे छोटे छोटे, वो मैंने देखा और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और पूरी तरह से फिर मैंने जाकर उस सेवक को बताया। सेवक ने कहा कि हे बेटे, तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दे, उस बुराई के रास्ते को छोड़, पाप के रास्ते को छोड़ और एक अच्छा जीवन, एक ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन व्यतीत कर, क्योंकि परमेश्वर आपसे। और मेरा जीवन, क्योंकि मेरी आदतें सारी छूट गई शराब पीने की, वरना मैं शराब के बगैर रह नहीं सकता, शराब के बगैर मैं जी नहीं सकता, ऐसी स्थिति थी। परंतु प्रभु यीशु ने मेरे जीवन के अंदर काम किया और मेरे जीवन के अंदर बदलाव। और उस दिन से मैंने जाकर अपने दोस्त मित्रों को बताया कि इस रास्ते को छोड़ दो, इस बुराई के रास्ते को छोड़ दो, इस पाप के रास्ते को छोड़ दो, इस शराब के रास्ते को छोड़ दो, इस मारामारी के रास्ते को,
इस ग्रुप को हम पूरी तरह से छोड़ दें, काम धंधा करते, एक अच्छा जीवन जीते और यीशु मसीह के पीछे चले। उनको लगा कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन उनसे हुआ नहीं और उन्होंने उसी रास्ते पर बने रहे और उसी स्थान में। परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया और मेरा जीवन बदल गया। जैसा वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से मसीह यीशु में चुन लिया है। ये वाकई चुनाहट की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये जो मसीह यीशु का रास्ता, मसीह यीशु का मार्ग, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, ये सचमुच में अद्भुत और अलौकिक और सामर्थ्यवान मार्ग। उस दिन से मेरे जीवन में बदलाव आया, आशीष आए, मेरा उद्धार हो गया और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और संपूर्ण तरह से मैंने उस मार्ग को प्रभु यीशु ने बदल दिया, मुझे नया सृष्टि बनाया और मेरे जीवन में अद्भुत काम हुआ। मैं 10वीं फेल 4 बार था। हमारे पास बार ने सेवक ने मुझे समझाया कि आप पढ़ो, एडमिशन लो, पढ़ो और फिर मैंने उसकी शुरुआत की फिर से और प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बहुत सारी सफलता और आशीष दी। वाकई प्रभु यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर जो भी आत्मा और सच्चाई से पुकारता, इसका अनुभव मैंने मेरे जीवन में किया। जो भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह उसे आशीषित करता है। प्रभु ने वाकई मुझे ऐसा उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया और मेरे जीवन को संपूर्ण रीति से बदल दिया। इस यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, अपना लहू बहाया और मेरे पापों की मुक्ति के लिए उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। उसी प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, हम सब के लिए लहू बहाया। जो कोई उसे स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देता है, उसको आशीष देता है। यही मेरे जीवन में बहुत सारे परमेश्वर ने गवाही और अनुभव रखी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा मौका है कि कहीं जेल में जाकर मैं बैठता था या कहीं किसी के हाथ से मर जाता था या मार खाता था, लेकिन प्रभु यीशु की कृपा और दया आज मेरे जीवन में उसने एक गवाही देने का, उसकी जीवित गवाही देने का प्रभु यीशु ने मौका दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो और मैं उसकी महिमा स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप सब भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत